आज हम सब बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा से। आज हम सब सोचते हैं यार कि काश मेरी भी लाइफ गौरव तनेजा की जैसे हो जाती यार, पूरी लाइफ सेटल है। अभी हाल में एक किसी यूट्यूबर ने पोस्ट की थी कि मेरे 17 लाख व्यूज़ पे $1062 आई है, जो कि इंडियन करेंसी में 80,212 रुपीज़ होती है। उसकी एक वीडियो वायरल हो गई थी तो इतनी अर्निंग एक वीडियो पे आ गई थी। अब फ्लाइंग बीस्ट की हर वीडियो अराउंड 17 लाख व्यूज़ जाती है। अगर आप इनकी रिसेंटली चैनल पर व्यूज़ देखोगे ना तो 17 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 20 लाख, यानी 17 लाख के नीचे नहीं जाता है। ठीक है, तो इनकी पर वीडियो अराउंड 80 से 90 हज़ार रुपये की होती है। एक महीने में अराउंड 30 लाख रुपीज़ की अर्निंग होती है। आज उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया है, जहां पहले वो पायलट से 1.5 से 2 लाख रुपए मंथली कमाते थे, आज वो एक दिन में 1 लाख हो गई है। क्या डिज़ायर, डायरेक्शन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन अपने अंदर इन्होंने ऐसा उतार दिया है कि आज पर डे 1 लाख रुपीज़ अर्न कर रहे हैं। आज थोड़े दूर खड़े होकर के गौरव तनेजा के लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं ना। 9 जुलाई 1986 को इनकी जन्म होती है। जवाहर नवोदय विद्यालय गाजीपुर से इन्होंने अपनी 12th तक पढ़ाई की। उसके बाद 2008 में IIT खड़गपुर से ग्रेजुएशन की, जिसको आज हम मैजिक बोलते हैं। शायद वो कॉलेज से ही शुरू हो गई थी। हेल्थ न्यूट्रिशन का शौक आ गया था कॉलेज डेज में। उसके बाद कुछ नहीं, उन्होंने सोचा कि यार बॉडी बिल्डिंग ही करेंगे, और एक दिन आ गया जब स्टेज शो पर उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ बॉडी बिल्डिंग में जीत लिया। कॉलेज से निकलने के बाद 2011 में स्पेन चले गए, फ्लाइट स्कूल में एडमिशन लिया और ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दी। साल था 2014 जब पहली बार एज फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन इंडिगो में पायलट बने। सबको लगा कि इतनों सालों के मेहनत करने के बाद उस मुकाम पर पहुंच गए, लेकिन किसे पता था कि ये तो बस अभी शुरुआत हुई है। दिन था 30 नवंबर 2016 जब उन्होंने पहले वीडियो यूट्यूब पर डाला फिट मसल टीवी पर। कॉलेज से ही बॉडी बिल्डिंग करते आ रहे थे तो सोचा फिटनेस टिप्स ही क्यों ना दूं वीडियोस के फॉर्म में। उसके बाद एक जो डेडिकेशन होती है ना, कि सुबह से रात तक आप अपने जॉब पर हो, फिर भी टाइम निकाल करके फिटनेस पर ध्यान दे रहे हो, प्लस एक यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ भी अपलोड कर रहे हो। ये क्या है, कैसी डिज़ायर है, कैसी डेडिकेशन है। ठीक 1 साल बाद 10 दिसंबर 2017 को वो हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। फ्लाइंग बीस्ट व्लॉग चैनल पर पहली वीडियो आई, और एक दिन वो था जब वो पायलट के जॉब में 5,000 रुपया पर डे अर्न करते थे। 5,000 रुपीज़ पर डे अर्न करते थे पायलट की जॉब में। और आज वो दिन है जहां पर 1 लाख रुपीज़ पर डे अर्न कर रहे हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ही डिज़र्व्स और नॉट। आप इनकी लाइफ को खुद देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अब यार आखिर ऐसा क्या हुआ कि गौरव तनेजा की ज़िंदगी को हर मोड़ पर सक्सेस मिली? औरों में और इनमें ऐसा क्या फ़र्क है? मतलब ये स्कूल गए, कॉलेज गए, बॉडी बिल्डिंग की, पायलट बने, एंड फिर यूट्यूबर बन गए, एंड फिर अभी हाल ही में LLB कर रहे हैं। तो इनकी बायोग्राफी पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, सिर्फ एक, कि ऐसा क्यों हुआ कि ये अपनी ज़िंदगी में हर बार क्यों जीते, और क्या वजह क्या है कि ये कभी भी एक अचीवमेंट के बाद रुकते नहीं है कि बस यार हो गया, अब आगे, अब ठीक है यार, अचीव कर लिए सब कुछ। लेकिन मुझे ना इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं मिल पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके पीछे वजह क्या है। और फिर फाइनली एक दिन वो वजह मुझे समझ में आई। मैंने एक कहानी पढ़ी कहीं पर, और उस कहानी के जब मैं अंदर तक गया तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये वजह है। तो ये कहानी तब की है जब राजा महाराजा हुआ करते थे। एक छोटे से गांव में एक मनुबली नाम का एक धनुर्धर रहता था। धनुष से निशान लगाता था, और उसके जैसा निशाना पूरे गांव में कोई नहीं लगा सकता था। सुबह वो लोगों को धनुष से निशान लगाना सिखाता था, और फिर पूरे दिन अभ्यास करते ही रहता था। एक दिन उस गांव के राजा अपने महल की ओर जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक आदमी पर पड़ी कि इतनी रात को कौन है जो धनुष चला रहा है। थोड़े पास और जाकर के देखा तो इतने में राजा के जो सिपाही थे वो बोले कि ये मनुबली है, पूरे गांव में इससे बेहतर धनुर की विद्या कोई नहीं दे सकता। राजा बहुत खुश हुए, और राजा ने मनुबली से रिक्वेस्ट किया कि मेरे जो 2 पुत्र हैं उनको भी आप धनुष से निशान लगाना सिखाइए। अगले दिन से महाराजा ने दोनों पुत्र धनुर की विद्या लेने चले गए। दिन बीतता गया, और कुछ महीनों बाद राजा ने मनुबली को अपने महल पर आमंत्रित किया। मनुबली और उनके सारे शिष्यों ने निशाना लगाना शुरू किया, और फिर एक एक करके सारी धनुष से निकली हुई तीर अपने अपने निशाने पर जाकर के लगने लगी। लेकिन राजा के दोनों पुत्र निशाना लगाने में असफल रहे। मनुबली ने राजा को सलाह दी कि शायद आपके दोनों पुत्रों को धनुष की विद्या में
दिलचस्पी नहीं है। इससे पहले कि मनुबली कुछ और बोल पाते, इतना सुनते ही राजा क्रोधित होकर के बोले कि एक तो तुमने हमारे पुत्र को सही विद्या नहीं दी और यहाँ आकर हमारी ही महल में हमारी बेइज्जती कर रहे। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि मनुबली को इसी वक्त कारावास ले जाओ और उल्टा लटकाकर रात भर कोड़े मारते रहना और सुबह सुबह फांसी दे देना। मनुबली को जो है सारे सिपाही राजमहल से कारावास ले जाते हैं। अगली सुबह महाराजा के दोनों पुत्र डरते डरते महाराजा को सच सच बताते हैं कि उनका मन धनुर की विद्या में नहीं लगता। दोनों पुत्र कहते हैं कि कल वो डर गए थे इसलिए आपको सच सच नहीं बता पाए, प्लीज़ मनुबली को बचा लीजिए। अब राजा रो रहे हैं, सुबह का टाइम हो चुका है। उनको लगता है कि अब तक तो मनुबली को फांसी लग चुकी होगी। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भागते भागते हुए आ रहे हैं, मनुबली मनुबली मनुबली। आके देखते हैं कि मनुबली को बस फांसी लगने ही वाली है, रस्सी लटक चुकी है। जा करके मनुबली का पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं मनुबली मुझे माफ़ कर दो, तुम ठीक कहते थे, मेरे दोनों पुत्र को धनुर की विद्या में कोई रुचि नहीं है और मुझे देखो मैं कितना घटिया इंसान हूँ, मैंने तुम्हारा ये क्या हाल बना दिया। मनुबली टूटी फूटी हालत में जवाब देते हैं कि अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है कि लोग रुक करके आपके बारे में सोचने लगे, तो आपको ऐसा काम करना होगा जिसमें आपका पूरा मन, दिल, दिमाग सब कुछ उस काम को करने के लिए तैयार है बिना स्वार्थ के। फिर वो काम नहीं खेल लगेगा और हर लोग जो भी आपको देखेंगे वो आपसे एक ही चीज़ पूछेंगे कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। आज हम जब भी फ्लाइंग बीस्ट गौरव तनेजा को देखते हैं या सोचते हैं तो बस मन से एक ही चीज़ आवाज़ निकलती है कि यार ये कैसे हो गया, ये हो गया कैसे गया।